राजा और साधु की कहानी। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। धन धान की उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष जब राज्य में भयानक अकाल पड़ा, पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। ये देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति फिर से पहले की तरह सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में ये रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगीं। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से बहुत परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को रूखी सूखी रोटी बनाकर खाता और पेड़ के नीचे बड़े मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगी। एक दिन राजा के दरबार में एक शिव साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु बोले, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यही नौकरी कर लो। मैं साधु हूँ, अपनी कुटिया में रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल चाल है। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अभी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे। ये मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताने के साथ ही प्रश्न पूछ लिए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मस्तक पर ढोया करते थे, इसलिए आप परेशान रहते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए तुम चिंता से मुक्त हो। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि जीवन में चाहे जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। ये चिंता से दूर रहने का एक आसान तरीका है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड